नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर आपका स्वागत है। और आज बात करने जा रहे हैं अपन मैथमेटिक्स का टॉपिक लिया है मैंने। और ऐसा टॉपिक है कि ये हर किसी एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, इसलिए इसको अपन इतना सीख भी नहीं पाते हैं। अर्थमेटिक होती है, उसको तो अपन सीख लेते हैं, किसी भी कंपटीशन तैयारी करते हैं। तो आज का टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री में एक ऐसा सीन है कि अगर अपन मन पहले ही अगर ये रहता है ना कि यार थोड़ी ठप है, आएगी नहीं, कैसे समझे इसको, कोचिंगों में जाते हैं तो अपन उसको पूछ नहीं पाते हैं हर तरीके से, ये चीज़ है। तो मैं उन जीरो से पढ़ाने की स्टार्ट करूँगा, समझाने की स्टार्ट करूँगा। और जो अपन ने 9-10 में पढ़ा था ना, उसी तरीके से मैं पढ़ाऊँगा, वही चीज़ें इसके अंदर है। अगर आज आपने सीख ली, थोड़ा बहुत स्टार्ट किया सीखने, सबसे पहले होती है सीखने के लिए आप में अगर आज कॉन्फिडेंस लेवल आ गया ना पूरी क्लास देखने के बाद, तो आपको कभी ये नहीं लगेगा, डर नहीं लगेगा आपको जो ट्रिग्नोमेट्री है उससे कि नहीं यार नहीं आएगी मेरे को। आपको अगर आज जो मैं समझाऊँ वो समझ गए और आपने कोशिश की थोड़ा बहुत साथ चलने की, तो आपको कॉन्फिडेंस इतना हो जाएगा कि जैसे अगर किसी एग्जाम में 5 क्वेश्चन आते हैं तो 5 में से मैं ये दावा तो नहीं करता हूँ कि नहीं 5 के 5 सही हो जाएंगे, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस लेवल है तो 3 या 4 तक आप आराम से पहुँच सकते हो वहाँ तक, अगर आप इतना कर लेते हो। तो मैं बिल्कुल जीरो से जो बेसिक चीज़ें होती है वो पढ़ाऊँगा, और जो अपने पढ़ रखी है, जो सुन रखी है, वो ही बताऊँगा। पहले मैं मोटा मोटा आपको प्रारूप बताता हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री में किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, क्या क्या अपन पढ़ेंगे। अपने जो एलडीसी है या आप उसकी रेलवे की तैयारी कर रहे हो या सीईटी की तैयारी कर रहे हो, किसी भी तैयारी कर रहे हो जिसमें ट्रिग्नोमेट्री आती है, उनके लिए ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। और साधारण मतलब सिंपल लैंग्वेज में समझाऊँगा बिल्कुल। और कोशिश ये रहेगी कि अपन आज पार्ट ए लेंगे, ऐसे 5-6 पार्ट बनेंगे इसमें अलग अलग तरीके से। तो शुरू में जीरो से स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो में आगे बढ़ें तो आप सभी साथियों से निवेदन है कि आपके साथी हैं जो भी तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ चैनल को या वीडियो शेयर ज़रूर करें आप। इससे पहले मैंने अपन करंट अफेयर है, अब मैथ की स्टार्ट की है, इस तरह से ले रहे हैं। शुरुआती स्टेज है, आप सबको सहयोग करना चाहिए। आप टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हो, आप उसमें लिंक मिल जाएगा। ये हो गई इस चीज़ मेरे काम की बात। अब बात करते हैं आगे इसमें कि इसमें ट्रिग्नोमेट्री में होता क्या है। त्रिकोणमिति बोलते हैं इसको, ट्रिग्नोमेट्री इसको त्रिकोणमिति में बोलते हैं। अपन ने 9th-10th में पढ़ा था इसको, उस टाइम सारणी याद करते थे, एक नाम सुनते थे लाल बटा कक्का। वही चीज़ें मैं बताऊंगा। आज सारणी तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन लाल बटा कक्का है, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, उस टाइम रटते थे अपन। तो उस टाइम रटते थे तो ये सोचते थे कि यार ये क्या याद करेंगे, अपन तो बड़े हैं। जब छोटे थे तब अपने आप बड़े समझते थे, यार 10-10 थे, इसको रटो हटाओ। और अब वापस आइए तो वही वहाँ पे आ गए अपन। तो इसमें एक तो ये क्वेश्चन आएगा कि साइन थीटा इंटू साइन थीटा बराबर a/3 है, तो कोट थीटा बराबर क्या होगा। एक क्वेश्चन तो ये आएगा। एक क्वेश्चन आता है त्रिभुज से संबंधित कि साइन 45 का मान ये है तो कोट 45 का मान क्या होगा। और इसमें हमेशा समकोण त्रिभुज ही बनेगा। इसके अंदर त्रिभुज की बात करें, त्रिभुज कौन सा, तो हमेशा समकोण त्रिभुज ही बनता है। समकोण त्रिभुज कौन सा होता है, जिसका एक कोण होता है 90 डिग्री होता है, बाकी कोण जो 2 बच गए वो दोनों का योग 90 डिग्री होता है। एक क्वेश्चन ये हो गया। एक क्वेश्चन आपने काफ़ी सुना होगा कि पतंग उड़ा रहे हैं अपन, तो पतंग की डोर की लंबाई यह है और जो उड़ा रहा है वो जो 36 से 60 डिग्री का कोण बना रहा है। तो आप ये बताओ जो पतंग उड़ रहा है उसकी लंबाई कितनी होगी। इस तरह से यहाँ पर अपन है और इस तरह से यहाँ पर पतंग उड़ा रहे हैं अपन, और ये पतंग हो गया, और इसकी 200 मीटर लंबा है ये, और ये 60 डिग्री का कोण बना रहा है साहब, यहाँ से 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो एग्जामिनर ये पूछता है कि पतंग वो जो धरती है उसकी ऊंचाई कितनी है, ये पूछता है क्वेश्चन। ये देके और ये ना देके तो ये पूछ लेता है कि ये अगर 100 मीटर है तो ये कितनी होगी। इस तरह से एक क्वेश्चन ये बनता है। और एक क्वेश्चन वो होता है कि साइन 5, 10, 15, 20 ऐसे चलते रहते हैं वो, तो उनका पैटर्न फिक्स होता है। ऐसे 3-4 टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। आज अपन बेसिक जो फॉर्मूले हैं, बेसिक चीज़ें लेंगे बिल्कुल जीरो से, और वो जो मैं आज बताऊं वो चीज़ें अगर आपको वो याद रखनी है, वो कुछ भी हो जाए उससे आप देखोगे ऑप्शन उठा के क्वेश्चन करना और वो सब। तो बात करते हैं आज अपन समकोण त्रिभुज की बात करेंगे। साइन थीटा कोस थीटा जो फॉर्मूले हैं वो बात करते हैं अपन। इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट है समकोण त्रिभुज बनता है हमेशा, समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज के अंदर आपने सुना होगा पाइथागोरस प्रमेय
का नाम सुना था उस टाइम पे 10th की, और आज वापस वो की वही चीज़ें आ गई। तो इसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। बाकी जो दो कोण है वो योग 90 डिग्री का होता है। जो कोण 90 डिग्री का होता है उसके साथ सबसे बड़ा कोण ये होगा। सबसे बड़े कोण के सामने भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। वो कर्ण हमेशा सबसे बड़ा होता है, इन दोनों से बड़ा कर्ण होता है। ये कर्ण होता है। जो ये है, ये आधार है, आधार। और इसको क्या बोलते हैं? इसको लंब बोलते हैं अपन, इंग्लिश में बोलते हैं तो इसको बेस बोलते हैं, बेस। इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, और इसको बोलते हैं हाइपोटेनस, एच बोलते हैं। ये इंग्लिश के नाम हो गए। तो ये हो गया कर्ण, आधार, लंब, ये चीज़ हो गई। अब इसमें एक कोण कितने में हो सकता है? वैसे अपन इसमें बात करें तो इसमें कोण आएगा 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री, तीन ही कोण आएंगे। तो तीनों के जो आगे बढ़ेंगे तब आ जाएगा। अब आगे बात करते हैं इसी के आधार पर। आपने सुना होगा पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? ये कहता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अगर अपन कर्ण स्क्वायर आधार करें कि कर्ण स्क्वायर का कर दें तो कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है, हमेशा ही होता है। ये पाइथागोरस प्रमेय, ये अपने साथ तक चलेगी, लास्ट तक चलती रहेगी। ये जो है इसको एक तो ये याद रखना है कि कर्ण स्क्वायर ये है, ये कर्ण है, ये आधार, ये लंब। ये बोल रहा है कि ये जो भुजा है ना, इसका अगर अपन स्क्वायर कर दें तो इसका स्क्वायर का योग हमेशा इसके और इसके स्क्वायर के योग के बराबर होगा। आपने सुना होगा इसका, अगर इसका अपन फॉर्मूला वैसे फोड़ लें कि ये अगर 5 है, ये 4 है, ये 3 है, तो अगर इसका स्क्वायर करें अपन, 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर हो गया, बराबर, और प्लस 3 का स्क्वायर, तो ये होगा 25, और ये होता है 16, और ये होता है 9, ये भी 25 होता है। ये अपने सिद्ध किया है कि क्या जो फॉर्मूला है क्या वो सही है क्या। तो समझा, ये फॉर्मूला लिखना है यही था कि इस तरह से क्वेश्चन आएगा कि लंब इतना दे रखा है तो कर्ण, और एक चीज़ और ये भी है कि अगर इसमें दो चीज़ें दे रखी होगी, तीसरी चीज़ अपन को काउंट करवाएगा वो। कर्ण स्क्वायर कर्ण दे देगा और लंब दे देगा, तो अपन कर्ण स्क्वायर से और लंब स्क्वायर से अपन वो ज्ञात कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? ऐसे अपन कर सकते, मान लो आधा जो अपन को ज्ञात करना है, जैसे अपन लंब स्क्वायर ज्ञात करना है तो लंब स्क्वायर इधर ले आओ, लंब स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर हो जाएगा। तो ये तीसरी चीज़ आ जाएगी। इस तरह से 3 फॉर्मूला और बनते हैं ये। तो मेन जो फॉर्मूला है वो यही है, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये चीज़ हो गई। ये तो हो गया अपने समकोण त्रिभुज से संबंधित कि समकोण त्रिभुज होता है, उसमें कर्ण होता है, आधार होता है, लंब होता है। ये चीज़ होगी। अब आगे चलते हैं इसमें कि आपने सुना होगा साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। उससे पहले अपन चले थोड़ा आपको मैं बेसिक चीज़ एक और बता देता हूँ कि आपने नाम सुना होगा लाल बटा कक्का। जैसे इसको बोलते हैं आधार, इसको बोलते हैं कर्ण, और ये होता है लंब। तो आपने लाल बटा कक्का सुना होगा, सुना है, काफ़ी टाइम सुना है, सुनते आ रहे हैं लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का। आज फिर वहीं पे आके अटक गए जहाँ पे स्टार्ट किया था दौड़ना, दौड़ते दौड़ते आज वहीं पे आ गए जहाँ से अपने स्टार्ट किया था। लाल प्लस और ये क्या है? कक्का। मैं ये इसलिए लिख रहा हूँ कि ये नहीं है मेरा मतलब कि मैं बिल्कुल ये क्या लेवल लेके चल रहा हूँ कि ये कौन बताता है। मैं ये वीडियो उन लोगों के लिए जिनको मैथ्स नहीं आती है, जिनको ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती है, मैं उनको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मैं ये पढ़ के, अगर मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं वीडियो बना सकता हूँ, मैं समझा सकता हूँ, तो आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि जब ये सीख सकता है, पढ़ के अपन को पढ़ा सकता है, ये वीडियो बना सकता है, तो अपन सीख तो सकते हैं कम से कम। अगर इतना कॉन्फिडेंस है, मेन सबसे बड़ी बात होती है कॉन्फिडेंस की। अगर कॉन्फिडेंस है ना तो कुछ भी कर सकते हैं अपन। तो कॉन्फिडेंस लाना है कि हाँ अपन सीखेंगे। और एक चीज़ और है कि कन्फ्यूज कब होते हैं, जब अपन यहाँ पर ले किसी और के पास जाते हैं या दूसरे पर और पूछते हैं। तो दोस्त भी कई तरह के होते हैं। एक तो होता है कि अपन को बता दें लाल बटा कक्का, तो एक बोले ठीक है तू सीख रहा है, हाँ सही है, हाँ सही है, इस तरह सीख, ये सीख। एक होता है ये लाल बटा कौन बताता है,
ऐसे ऐसे ये होता है, उससे अपना कॉन्फिडेंस लेवल कम होता है, क्योंकि उसको तो सब कुछ आता है। तो ऐसे दोस्तों से बच के रहना है कि जो बताए ना कि यार ऐसे कौन बताता है, नहीं, मेरे को सीखना है, आंसर लाने हैं आपको, और सीखने कॉन्फिडेंस ही आएगा, नहीं मैं सीखूंगा। तो लाल बटा कक्का होता है लंब बटा कर्ण होता है, ये होता है साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण होता है, ये होता है साइन कोस थीटा, ये होता है टेन थीटा। अभी मैं इस जो फॉर्मूला लिख रहा हूँ लाल बटा का, इसको मैं सही तरीके से एक्सप्लेन करूँगा, आपको घबराना नहीं है कि ये क्या हो गया बीच में। और फिर होता है ये टेन थीटा, टेन थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब, और फिर होता है सेक थीटा, सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा आधार, और कोसेक थीटा। आपको अभी पहले ये वीडियो जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे वैसे लिखना है, और समझना है ये कि लाल बटा कक्का ये होता है लंब है, लाल नहीं है, लंब आधार लंब कर्ण कर्ण आधार, ये होता है। अब लाल बटा कक्का खूब सुना था अपन ने, अब आगे ये भी याद रखना है कि साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा। अब इधर मैं इधर ले रहा हूँ इसको, साइन थीटा लिख लेता हूँ, साइन थीटा, साइन थीटा कोस थीटा, साइन कोस टेन थीटा कोट थीटा सेक थीटा और कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, ये लिख लिया, ये 6 होते हैं। और थीटा बराबर होता है डिग्री, अपन साइन आगे डिग्री लगाना है पड़ेगा, साइन 45 साइन 2 साइन ऐसे, तो डिग्री होता है उसको थीटा थीटा से करते हैं, जैसे थीटा बराबर डिग्री, जैसे 0 डिग्री 1 डिग्री ऐसे। तो थीटा का मान क्या होता है, कोण से संबंधित है कि कितने डिग्री का कोण है। तो अब बात करते हैं अपन साइन थीटा, साइन थीटा बराबर क्या होता है, यहाँ लिखा है लंब बटा कर्ण, तो इसको लिख दो आप लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण होता है साइन थीटा बराबर। साइन क्वेश्चन इस तरह से आएगा कि साइन थीटा बराबर 1/3 दे रखा है, तो एक क्या होगा इसके अंदर, साइन थीटा बराबर 1 हो जाएगा इसमें लंब, वो 3 हो जाएगा आधार। तो मैं बीच में आपको कन्फ्यूज ना करूँ, इसलिए मैं पहले फॉर्मूला बता रहा हूँ आपको कि फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है। अगर आपको ये बता दें, थोड़ा बता दें, साइन थीटा बराबर 1/3 है, तो आपको ये दिमाग में आना चाहिए कि एक तो क्या है लंब है और एक क्या है आधार है, तो 1 3 आधार है। तो अब वो पूछेगा कि टेन थीटा बराबर क्या होगा, टेन थीटा बराबर क्या होगा, और टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार होता है, लंब बटा आधार होता है, साइन थीटा पर कर्ण होता है, ये कर्ण के 1 3 है, तो ये क्या हो लंब बटा आधार होता है। तो अपन 2 चीज़ दे रखी है अपन को, 30 चीज़ अपन काउंट कर सकते हैं, ये कहने का मतलब ये है। तो मैं वापस मेरी इस बात पे आता हूँ कि अपन यहाँ पे थे कि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है, तो लंब तो ये रहा, ये कर्ण रहा, तो लंब बटा कर्ण बराबर क्या होता है, साइन थीटा होता है। कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार, तो आधार लिख दो यहाँ पे, आधार बटा कर्ण होता है। कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। आगे चलते हैं टेन थीटा बराबर, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार होता है, लंब बटा आधार होता है। फिर बात करें कोट थीटा, कोट थीटा ये रहा कोट, 10 लिख दिया मैंने, कोट थीटा, कोट थीटा उल्टा लेना है, आधार ऊपर आएगा लंब नीचे आएगा, तो कोट थीटा बराबर क्या होगा, आधार बटा लंब हो जाएगा। इन चीज़ों को आपको लिखना है, आपको साथ साथ में आप लिखते रहोगे तो जब रिवाइज करोगे तो इजी रहेगा। शुरू में समझने के लिए आपको बेसिक से ही चलना है। फिर सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटा आधार होता है, कर्ण बटा आधार होता है। देखो ये चीज़ें जो ट्रिग्नोमेट्री है ना, इन्हीं फॉर्मूला पे बेस है, बस आप ये समझ गए तो आगे जो फॉर्मूला आएंगे उनसे कुछ भी आप इतना डर लगेगा ही नहीं। मेन चीज़ यही है, आप देखोगे 5 में से 3 क्वेश्चन, तो 3 तक तो इसी पे पहुंच जाओगे आप ऑप्शन उठा के। अच्छा कर्ण बटा ये होता है, ये है। फिर बात करते हैं सेक होता है कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब होता है। ये फॉर्मूले हो गए और ये बेसिक चीज़ें हैं। तो साइन थीटा आपको एक बार वापस याद करवा रहा हूँ मैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण होता है साइन थीटा बराबर, और कोस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होता है, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है,
कोट थीटा बराबर आधार बटा लंब होता है, सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार होता है, और कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब होता है। ये चीज़ हो गई। एक पाइथागोरस प्रमेय होते हैं, लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का ये शॉर्ट रूप है, ये अपन ने समझा है कि इसके बराबर ये होता है। आप इसको इंग्लिश में भी लिख सकते हो, एल बटा के, अभी समझने के लिए आधार बटा के, और एक मिनट, एल बटा के आधार बटा के, और एल बटा ए, और ए बटा लंब, के बटा आधार, और के बटा एल, ये हो गया। अब इसको अपन थोड़ा और आगे चलते हैं, इसको थोड़ा और विस्तारित रूप करते हैं। तो आप ये चीज़ देखोगे कि जो साइन थीटा है ना, साइन थीटा और कोस थीटा उसका उल्टा है। मतलब ये है कि साइन थीटा, एक आगे चलते हैं अपन दूसरी चीज़ की तरफ। ये आपने लिख लिया होगा, उतार लिया, ये लिख लिया होगा, तो मैं इसको एक बार साफ कर देता हूँ। आगे चलते हैं इसमें पाइथागोरस प्रमेय में। आगे एक फॉर्मूला ये होगा, आगे नेक्स्ट फॉर्मूला है, इसी से बनेगा। अभी ये देखना, साइन थीटा कोस का उल्टा है, तो अपन ये कह सकते हैं कि साइन थीटा इंटू, डॉट को इंटू भी लिखते हैं, मैं वैसे समझा, इंटू कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर, अगर मेरा कहना है मतलब ये है कि साइन थीटा और कोस थीटा को गुणा करेंगे तो हमेशा एक ही आएगा। क्या आएगा? हमेशा एक आएगा। तो साइन थीटा और कोस थीटा को गुणा करेंगे एक आएगा। कैसे आएगा? उसमें डिग्री का मान सेम होना चाहिए। अगर 30 डिग्री, जो 30 डिग्री का मान, इधर भी साइन थीटा 30 और साइन थीटा 30, कोस थीटा 30, हमेशा एक आएगा। कैसे आएगा अभी देख लेते हैं। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण होता है, मल्टीप्लाई कोसेक थीटा बराबर क्या होता है? कर्ण बटा लंब होता है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? कर्ण से कर्ण कट जाएगा, लंब से लंब कट जाएगा, क्या आ गया? एक आ गया। तो जो ये बेसिक है ना, इन्हीं से जो फॉर्मूले आगे बनेंगे वो इसी से बनेगा। तो एक फॉर्मूला ये हो गया कि साइन थीटा इंटू कोस थीटा बराबर हमेशा एक होता है। इसमें थीटा का मान 30 ही होना चाहिए, ये नहीं कि आप यहाँ 30 ले रहे हो, यहाँ 45 ले रहे हो, तो एक नहीं होगा। तो साइन थीटा बराबर ये साइन थीटा इंटू कोस थीटा बराबर क्या होता है? एक होता है। आगे चलते हैं, दूसरा मैं एक्सप्लेन भी करता हूँ। हमेशा लंब बटा कर्ण है ना, ये इसी पे आपको बेस करना है। जो आगे है नेक्स्ट है, नेक्स्ट फॉर्मूला है कि कोट थीटा, कोस थीटा बराबर नहीं, कोस थीटा इंटू सेक थीटा, सेक थीटा बराबर भी एक होता है। कैसे होता है ये देखते हैं अपन। कोस थीटा बराबर क्या होता है? ए बटा कर्ण होता है, ये कोस थीटा हो गया। और सेक थीटा बराबर क्या होता है? कर्ण बटा आधार होता है। तो ये हो गया मल्टीप्लाई कर्ण बटा आधार हो गया। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो करेंगे, ए से ए कट गया, ये हो गया, एक आ गया। ये चीज़ है। आप ये नहीं समझ रहे तो चलो एक बार मैं एग्जांपल, ए बटा के से नहीं समझ में आ रहा तो अपन इसको ये दे देते हैं। ये 5 है, ये 4 है, ये 3 है। अब इसमें रखो आधार कितना है? आधार 4 है। कर्ण कितना है? 5 है। इसमें कर्ण कितना है? 5 है। और इसमें आधार कितना है? आधार ये तो होगा, आधार 4 है। इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये कट जाएगा, एक आ गया। ऐसे भी आप समझ सकते हो। ऐसा नहीं है कि ये फॉर्मूले है कि नहीं साहब आप तो समझे हो और आपको तो पता है कि ऐसे ऐसे होता है। मैं हर तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप मान भी अपने मन से भी आप मान रख सकते हो, यहाँ पे 5 की जगह कुछ भी रख सकते हो, और फिर आप मल्टीप्लाई करोगे तो भी एक ही आएगा हमेशा। ठीक है, ये हो गया सेकेंड नंबर का कि कोस थीटा बराबर, कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर हमेशा एक होता है। फिर एक और रहता है, ये अपन जो अभी सीख रहे हैं ना, ये जो अभी नेक्स्ट पार्ट ए है, ये ट्रिग्नोमेट्री पार्ट ए सीख रहे हैं। इसमें बेसिक पार्ट बी के अंदर अपन सीखेंगे जो सारणी है ना, उसको बनाना, उसको समझना, और वो कैसे जनरेट होती है, कैसे क्या होती है। नंबर आगे है टेन थीटा बराबर, टेन थीटा इंटू बराबर कोट थीटा बराबर ये भी एक होता है। कैसे होता है अभी देख लेते हैं। टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार होता है। ये रहा, लंब बटा आधार होता है। कर्ण टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है। कोट थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा लंब होता है, इंटू आधार बटा लंब होता है। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ए से ए कटेगा,
वो लंब से लंब कट जाएगा, क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और यहाँ पे भी क्या हुआ है, टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1 होता है। तो अगर 30 डिग्री का मान है, यहाँ 30 डिग्री है, यहाँ 30 डिग्री है, तो वो भी हो जाएगा। अभी अपन ने सारणी नहीं पढ़ी है, तो सारणी जब देखेंगे तब पता चलेगा कि हाँ टेन थीटा बराबर यहाँ 30 डिग्री का मान रखेंगे, यहाँ कोट थीटा कोट 30 का मान रखेंगे, तो वो कट के 1 ही आएगा। तो ये हो गए 3 और। आपने मेरे से सीखा है कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अगर दोनों जोड़ेंगे तो कर्ण स्क्वायर बराबर होता है। हमेशा जो त्रिभुज होता है, त्रिभुज में सबसे बड़ा कौन समकोण में कर्ण होता है, वो 90 डिग्री होता है। और 90 डिग्री के सामने जो भुजा है वो कर्ण होती है, वो सबसे बड़ी भी होती है। ठीक है, फिर अपन ने पढ़ा साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है। साइन थीटा बराबर पढ़ लिया अपन ने, ये साइन थीटा। कोस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होता है, ये भी पढ़ लिया अपन ने। टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है, ये भी पढ़ लिया अपन ने। आधार बटा लंब होता है, ये भी पढ़ लिया। और सेक थीटा बराबर थीटा बराबर कर्ण आधार होता है, और ये भी पढ़ लिया। ये एक चीज़ ये पढ़ी है अपन ने कि साइन थीटा इंटू कोस थीटा बराबर कोसेक थीटा बराबर 1 होता है हमेशा। और कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है। टेन थीटा बराबर कोट 10 इंटू कोट करेंगे तो भी 1 होगा। अगर अपन एक और देखते हैं, आपने ये लिख लिया होगा, इसको मैं साफ कर देता हूँ। आगे चलते हैं अपन, जो बेसिक फॉर्मूले हैं वो लेके चल रहे हैं, और हमेशा लास्ट तक आप देखोगे जो बेसिक चीज़ें हैं वही चलेगी साथ साथ में, इन्हीं से सब कुछ होगा। अपन बात करते हैं टेन थीटा है, ये टेन थीटा ले लिया, टेन थीटा ये रहा। टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा। साइन थीटा बराबर कोस थीटा होता है। अभी प्रूव कर लेते हैं। टेन थीटा बराबर क्या होता है, जो भी क्वेश्चन आएगा ना, आपको क्वेश्चन में जैसा जैसा बोलेगा वैसा वैसा करना है अपन को। टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कोस थीटा होता है। अभी प्रूव कर लेते हैं कि साहब कैसे होता है। टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा ये रहा, लंब बटा आधार होता है। जैसे जैसे ये बोल रहा है ना वैसे वैसे करना है आपको। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है। फिर बोलता है कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। अब अपन क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करने के लिए ये ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा यहाँ पे कर्ण बटा आधार आ जाएगा ये। ठीक है, ये हो गया साइन थीटा, और ये हो गया कोस थीटा। इसको आप करोगे, कट कर दो इसको, तो क्या बच गया, लंब बटा आधार बचा नहीं बचा। और ये लंब बटा आधार किसका होता है, टेन थीटा का होता है। तो फॉर्मूला ये है अपना कि टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कोस थीटा होता है। ये अपन फॉर्मूले इसलिए कर रहे हैं कि आगे क्वेश्चन आएगा, इतना सीधा भी नहीं आएगा, लेकिन पहले अपन बेसिक क्वेश्चन लेंगे फिर धीरे धीरे बढ़ेंगे। तो आगे अब मैं ये भी बोलूँगा कि टेन थीटा बराबर ये है, तो टेन थीटा वो अपन साइन थीटा अपन कोस थीटा लिख सकते हैं, और कोस थीटा बटा साइन थीटा बटा कोस थीटा दे रखा है, तो उसको अपन टेन थीटा में बदल सकते हैं। फॉर्मूला मतलब ये है कि दोनों को आपको चेंज कर सकते हो अगर ये है। एक तो ये हो गया, आगे ये है कोट थीटा है, एक होता है कोट थीटा। कोट थीटा बराबर होता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। क्या होता है, कोस अपॉन साइन थीटा होता है। अब भी प्रूव कर लेते हैं कि साहब कैसे होता है, सही भी लिखा है नहीं लिखा। आप देखो कोट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा, यहाँ लिख लेता हूँ मैं, आधार बटा लंब होता है। ये रहा कोट थीटा, आधार बटा लंब लिख लिया। आगे चलो, कोस थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा बटा ये रहा आधार बटा कर्ण होता है। ये आधार और ये रहा कर्ण। ठीक है साहब, डिवाइड भाग देना है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है। ये लो लंब और ये लो कर्ण। अब इसको अपन ऊपर लेके चलेंगे तो जो ऊपर नीचे वाली संख्या ऊपर चली जाती है गुणा में। ये कर्ण हो गया और ये लंब हो गया। ठीक है, अब आप इसको मल्टीप्लाई, इसको सॉल्यूशन करोगे कैसे, कर्ण से कर्ण कट जाएगा, क्या बचा, लंब बटा आधार। ये क्या है, लंब बटा आधार। तो मैं अपन ये कह सकते हैं कि कोट थीटा बराबर कोस थीटा अपॉन साइन थीटा भी होता है, और कोस थीटा अपॉन साइन थीटा बराबर कोट थीटा होता है। तो ये जो फॉर्मूले हैं तो इसी से बनेंगे, जो भी आगे बनेंगे वो भी इसी से बनेंगे। तो आज की वीडियो में अपन ने ये देखा है कि मैं ज़्यादा बड़ा भी नहीं बनाऊंगा वीडियो, नहीं तो आजकल यही है कि वीडियो की लेंथ देखते हैं, 5 मिनट का, 10 मिनट का, 30 मिनट का है, 1 घंटे का हो गया तो फिर तो
देखना भी नहीं पसंद करते। तो अपने पाइथागोरस प्रमेय याद रखनी है आपको, इसमें हमेशा समकोण त्रिभुज ही काम आएगा। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आप लास्ट तक पढ़ोगे, जब तक ये कर्ण स्क्वायर यही चलेगा सब तक अभी, है ना। आज के पार्ट ए के अंदर अपन ने देखा है कि पाइथागोरस प्रमेय जो समकोण त्रिभुज होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधा स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ठीक है। फिर अपन ने लाल बटा कक्का देखा। लाल बटा क्या होता है कि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है, कोस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होता है, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है, कोट थीटा बराबर आधार बटा लंब होता है, और सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार होता है। ये नहीं याद रहता है तो पहले आप ये लिख सकते हो, लिख के याद करोगे और फिर बाद में लास्ट में दे याद हो जाएगा। तो लाल बटा कक्का लिख लिया, फिर साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, ये चीज़ें लिख ली। ये लिखने के बाद में आप देखोगे कि ऐसे ही आपको करना है। और लाल बटा कक्का आपको कोई भी संख्या नहीं लिखनी है, ऐसे जैसे मैंने लिखा है कि ये प्रूफ किया है, टेन थीटा बराबर ये होता है। फिर मैंने ये बताया कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा को आप गुणा करोगे तो हमेशा एक ही आएगा, ये भी अपने देखा था। फिर उसके बाद में देखा था कोस थीटा इंटू सेक थीटा को गुणा करेंगे तो एक आएगा, और टेन थीटा और कोट थीटा को गुणा करेंगे तो हमेशा एक ही आएगा। ये चीज़ें अपन ने देखी थी, ठीक है साथियों। तो आज की वीडियो में इतना ही, ज़्यादा लंबा नहीं बनाऊंगा मैं, नहीं तो कैपेसिटी के हिसाब से ही ये है, ठीक है। ये फर्स्ट वीडियो है मैथ्स का मेरा। आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर कमेंट भी करना, और ज़रूर लाइक वाइक भी कर दिया करो, ठीक है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे जो अपने जो सारणी है वो देखेंगे, सारणी कैसे बनेगी। एक तो होता है कि तरीका होता है कि उसको रटने का, उसको ऊपर एक दो वो लिखेंगे, फिर उसके बाद में कैसे निर्माण होता है वो सीखेंगे। इन्हीं फॉर्मूलों से बनेगा वो सब कुछ। ये जो अपन ने तो ये है 2 या 3 वो, और पाइथागोरस प्रमेय से ही सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। और उसमें कौन से होंगे, 0 डिग्री होगा, 30 होगा, 45 होगा, 60 होगा और 90 डिग्री होगा, वो सारणी होगी। ये प्लस सारणी, बस फिर ट्रिग्नोमेट्री पूरी कंप्लीट है और कुछ भी नहीं है उसके आगे। आप देखोगे लास्ट तक, धीरे चलोगे तब। बाकी ऐसा नहीं है कि अपन दावे करेंगे नहीं साहब ऐसा कर देंगे वो कर देंगे। बाकी आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया ना ये वीडियो देख के लास्ट तक कि हाँ मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ, मैं सीख सकती हूँ, तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता, आप जब तक लास्ट में बने रहोगे तब तक, ठीक है साथियों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज और अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।